सेवा करने के लिए जो बुनियादी ज़रूरत है एक दफ्तर की, उसकी हमने सुविधा यहाँ पर करवाई। हमारे सारे कला के अंश से जुड़े हुए सब लोग, खास तौर से जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, उनको हम आगे लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेकों योजनाएं शुरू करी हैं। उसको धरातल तक हम उतार पाएँ, वो ये बड़ी जिम्मेदारी इस दफ्तर की है। इन सबके दफ्तर के अंदर सभी काम करने वालों की राजस्थान सरकार भी पूरी तरह से, चाहे मार्केट बनाना, मार्केट तैयार करना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना, या बड़ी इंडस्ट्रीज लेकर आना और नई टेक्नोलॉजी की तरफ भी, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है और इंटरनेट आईटी रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, उनके अंदर बड़े रूप में राजस्थान सरकार काम करना शुरू कर दिया है। आपको जैसे ज्ञात होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले तकरीबन 6.5 लाख करोड़ के MOUs हो चुके हैं और मात्र शुरू करे हुए, ये लॉन्च करे हुए इसको करीब 1 महीना हुआ है। ये सरकार के पहले साल के अंदर हमने काम शुरू करा है, जिसके अंदर, जैसे मैंने कहा, कि बड़े उद्योगों से लेकर हस्तकला तक के, आर्टिसंस तक के, उसको बढ़ोतरी देने का जो काम होगा, ये पहले साल में ही हमने शुरू करा है। 100% इसको हम धरातल पर उतारेंगे और लगातार इस काम को, आप तो ये समझिए कि ओपनिंग सेरेमनी दिसंबर में हो रही है, इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और यकीनन इससे पूरे राजस्थान के अंदर जो आर्थिक माहौल है उसके अंदर मजबूती आएगी। हर तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बेहतर होगा और हर वर्ग के लोगों के लिए कहीं ना कहीं कोई कार्य मिलेगा। राजस्थान के जो मजबूत नौजवान हैं, हमारी बेटियां हों या बेटे हों, उनके लिए न केवल सरकार की नौकरियां, बल्कि खुद व्यवसाय कर पाएं, एंटरप्रेन्योर्स बन पाएं, इस तरह का माहौल हम निश्चित तौर से बना के रहेंगे। सर, राजस्थान को लेकर आपने विजिट भी किया, आज मुख्यमंत्री भी गए, कितना उम्मीद है इस को लेकर, कितना निवेश आने की संभावना है राजस्थान? सबसे पहले इस बात को समझिए कि हरियाणा और मध्य प्रदेश और एक तरफ दिल्ली भी मान लीजिए, उसके बीच में स्थित राजस्थान, जो ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर योद्धाएं रहे हैं, तो मजबूत लोग हैं, और ऐसी जगह इन बाकी राज्यों से पिछड़ी हुई क्यों है, इसके लिए एक इच्छा शक्ति के साथ काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ को लाना, व्यवसाय को बढ़ाना, इसकी निहायत ही ज़रूरत है। हमारे इस पूरे राजस्थान में से फ्रेट कॉरिडोर जो भारत का है, उसका 1/3 हिस्सा है, तो उसको, उसका पूरा लाभ उठाना, और अब पानी की भी कोई कमी नहीं रहेगी और 2027 तक हम बिजली के अंदर भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यानी सरकार को एक एक पाई जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों की भलाई के लिए, लोगों को बढ़ोतरी के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए आसान करना, और उससे, जैसे मैंने कहा, कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर व्यक्ति के लिए काम राजस्थान में हमें शुरू करना है। सर, आप खेल मंत्री भी थे, खेल से जुड़ा एक सवाल है जो राजनीति से भी टच है। हाल ही में जो एक विनेश है, उन्होंने जिस प्रकार से कांग्रेस ज्वाइन की है, उनको टिकट भी मिला है, किस तरह देखते हैं आप उसको? राजनीतिकरण हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं जो उत्तर दूं, वो उत्तर तो आपके प्रश्न के अंदर ही समाया हुआ है। आपने खुद ही ने कहा कि खेल का राजनीतिकरण हुआ। ये दुख की बात है। राजनीति के अंदर हमारा लोकतंत्र है, हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन वो सीढ़ी कहाँ से शुरू हो और कहाँ पहुँचे, उसके अंदर दूसरा जो क्षेत्र है वो दूषित नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस ओलंपिक्स के अंदर रेसलिंग खास तौर से एक ऐसा खेल है जिसमें हमारे काफ़ी खिलाड़ी पहुंचते थे और पदक खूब अच्छे आते थे। इस बार मुझे लगता है कि और ज़्यादा आ सकते थे अगर इस तरह का माहौल शुरू नहीं होता पहले। अगर देश के हित में हो, खेलों के हित में हो, तो ज़रूर खिलाड़ियों को उसमें अपना योगदान देना चाहिए। अच्छा सर, एक ट्रांसफर को लेकर भी लगातार विधायकों में नाराजगी आने लगी है, सरकार ट्रांसफर से बैन नहीं हटा पा रही है, तो आपके भी डिपार्टमेंट की कई ट्रांसफर को लेकर देती है, कहीं लगता है ट्रांसफर पॉलिसी में जो देरी हो रही है उसकी वजह से भी सरकार में दिक्कतें पैदा हो रही है? सरकार के अंदर जो कर्मचारी आते हैं
उन्हें अपने जीवन में एक अवसर मिलता है जनता की सेवा करने का। प्राथमिक काम यही है कि एक अवसर मिल रहा है, एक सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, एक समाज में स्टेटस मिल रहा है, इतना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ, मेहनत करी, लेकिन केवल इम्तिहान में ही थोड़ी ना मेहनत होती है, उसके बाद लगातार मेहनत करने का ये अवसर है। तो उसके अंदर अधिकारी जनता की सेवा करे और अधिकारी अपनी क्या कहते हैं संतुष्टि से काम करे। जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा खुश रह सकता है वहाँ काम करे। ये दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए और इसी के लिए सरकार के अधिकारी, सीनियर अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो उसी को ध्यान में रखते हुए काम करता है। अल्टीमेट एम यही है कि जनता और राजस्थान का भला होना चाहिए। राठौर साहब, आप चूंकि वो जो नए जिले की कमेटी बनाई गई थी, क्या आपने सारे दिल की बात आज यहीं करने वाले हो क्या? हाँ? कि जो टॉपिक, बहुत मुश्किल से ना। अरे मैं तो हमेशा ही मैं उपलब्ध रहता हूँ। मतलब कहा ए से शुरू करा, बी सी डी जेड तक पहुँचते। ललित के पवार साहब ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, क्योंकि आप उस सब कमेटी के सदस्य भी है। किस तरह देखते हैं, क्योंकि क्या किस प्रकार की सुझाव दिए गए हैं, क्या कम होंगे? जो अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में लास्ट में कुछ नए जिले बनाए थे, उसमें कुछ कटौती होगी? पॉलिटिकल फायदे के लिए भी होगा। अभी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। जो पिछली हमारी बैठक हुई थी उसके अंदर हमने कुछ मुद्दे ऐसे थे जिनके ऊपर कमेटी को कहा कि आप ध्यान करिए उसके ऊपर, और ध्यान करके हमें एक और बार प्रेजेंटेशन उसकी दीजिए। जब वो प्रेजेंटेशन आएगी तो उसके ऊपर राजस्थान का हित देखते हुए उसके ऊपर निर्णय होगा। और निश्चित तौर पर आप सब जानते हैं, आप खुद ही अभी बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल गेन को, पॉलिटिकल के अंदर उसको फ़ायदे को देखते हुए एक थोक के भाव में जिसने जिला मांगा उसको दे दिया गया, बिना सोच विचार के, है ना, बिना सोच विचार के। जब इस तरह से चीज़ होती है उसमें पॉलिटिकल लाभ भी नहीं मिला। मुझे लगता है जनता ने उसको उसके थ्रू देख लिया, उसको समझ लिया कि ये पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए है। और बहुत से जो जिले हैं उसके अंदर से लोगों की शिकायतें आई कि हम तो यहाँ रहना चाहते हैं, हमें वहाँ भेज रहे हैं, हमारे लिए दूरी हो गई। तो बिना सोचे समझे काफ़ी काम हुए थे। उसको पूरा चिंतन करके राजस्थान के हित को देखते हुए, हर गांव को देखते हुए इसके ऊपर निर्णय होगा।